ब्रह्मांड के इस अपार शून्य में ग्रह कंकड़ मिट्टी पत्थर नहीं है। हर ग्रह एक शक्ति है, हर ग्रह एक प्रवृत्ति है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जब दो अलग अलग शक्तियां आपस में मिलती हैं, कंजंक्शन में आती हैं, यानी एक युति बनाती हैं, तब इसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बहुत प्रभावशाली ग्रहों की। पहला ग्रह है शनि और दूसरा है मंगल। अब इनकी मिली जुली शक्तियां और युति हमें किस तरह प्रभाव में लाती हैं, आगे वीडियो में जानते हैं। नमस्ते और स्वागत है। मैं मुदिता हूँ और आप देख रहे हैं शास्त्रिक ज्योतिष। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार शनि और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य बहुत अलग हैं। एक ग्रह आपको बार बार रोकता है, हर चीज में डिले करवाता है शनि, और दूसरा ग्रह अग्रेसिव है, हर चीज में आपको पुश करता है, गो गेटर है, वो है मार्स। अब जब ये दो अलग अलग उद्देश्य वाले ग्रह एक साथ आकाश में युति में आते हैं, तब हमारे अंदर एक अंदरूनी युद्ध शुरू हो जाता है। क्योंकि एक तरफ तो एक ग्रह है जो हमारे जीवन में एक्सेलरेटर प्रेस करके हमें फुल स्पीड में जाने के लिए प्रेरित करता है, वहीं एक दूसरा ग्रह है जो साथ में अपने फुल फोर्स से लाइफ में हमें ब्रेक्स लगा के वापस खींचता है। तो अब इसका रिजल्ट डिपेंड करता है कि किस ग्रह का बल कैसा है, किस ग्रह में शक्ति ज़्यादा है। ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के क्यूमुलेटिव अमेलगमेशन से, जैसे ये कंजंक्शन किस राशि में बन रहा है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब चलते हैं वीडियो के अगले भागों में, जहां हम समझते हैं कि हर राशि में ये कंजंक्शन किस तरह के प्रभाव डालता है। मंगल और शनि का ये कंजंक्शन जब नंबर 1 राशि यानी एरीज में बनता है, तब यहाँ पे मंगल को एक्सेसिव पावर मिलती है, क्योंकि ये मंगल का अपना घर है। एक्सेसिव पावर के साथ ये कंजंक्शन व्यक्ति को या तो इम्पल्सिव लीडर बना देता है, या फिर जब ये कंजंक्शन एक नेगेटिव वे में व्यक्ति को अफेक्ट करता है, तब ये खुद को ही अग्रेशन से सेल्फ हार्म कर सकता है। जब शनि और मंगल का ये कॉम्बिनेशन बनता है नंबर 2 राशि यानी टॉरस वृषभ में, तब लड़ाई होती है स्टेबिलिटी और स्पीड के बीच में। मंगल पुश करते हैं टुवर्ड्स अ ग्रेटर स्पीड, टुवर्ड्स अचीविंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ family wellness, financial freedom, financial power with great speed and aggression. At the same time, Saturn pulls the person backwards towards finding a good ground for stability. यहाँ पे इसका मिला जुला रिजल्ट कुछ इस तरह होता है कि इनिशियल डेज में Saturn आपको टेस्ट करता है, it builds the patience, and when you pass that test by keeping consistency, you make a great foundation for stability. तो initially तो financial struggles होते हैं, but after that solid foundation is created, एक stable financial growth शनि और मंगल की युति टॉरस यानी वृषभ राशि में देते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन नंबर 3 राशि में सैटर्न और मंगल का ये कंजंक्शन थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे लड़ाई होती है बिटवीन थॉट्स एंड एक्शंस, दोनों का एक मिला जुला तालमेल और सिंक बैठ नहीं पाता। इसीलिए जनरली दिस कंजंक्शन इन मिथुन राशि रिजल्ट्स इन ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और बहुत बार ड्यू टू दिस कंजंक्शन कई बार मेजर डिसीजंस गलत हो जाते हैं। अब आते हैं नंबर 4 राशि यानी कैंसर, कर्क। यहाँ पे मंगल नीच के हो जाते हैं। अब शनि और मंगल की युति यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रगल के रूप में बाहर आती है। मंगल एक ऐसा अग्रेशन देते हैं जो व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता, इसीलिए ये अंदर का गुस्सा अंदर ही अंदर दबा रह जाता है और फ्रस्ट्रेशन के रूप में एक दिन एकदम से बाहर आता है। ये कॉम्बिनेशन कर्क राशि में इतना अच्छा नहीं माना जाता। ये इंसान को इमोशनल अनस्टेबिलिटी देता है और फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स करवाता है। नंबर 5 यानी लियो, सिंह राशि में शनि और मंगल की युति ईगो को टेस्ट करती है। यहाँ पे पावर की भूख बढ़ जाती है, पावर स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं।
ये कॉम्बिनेशन या तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लीडर प्रोड्यूस करते हैं या फिर ईगो क्लैशेस में आपको फंसा सकते हैं। कन्या यानी वर्गो नंबर 6 राशि में ये कॉम्बिनेशन परफेक्शन के अंदर छुप जाता है। परफेक्शन नहीं, ओवर परफेक्शन हर चीज़ में चाहिए। यहाँ या तो व्यक्ति परफेक्शनिस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्क बन जाता है या फिर ड्यू टू trying to achieve that perfection and the frustration coming out of not being able to achieve that perfection, anxiety और stress में आ जाता है। नंबर 7 राशि तुला यानी लिब्रा। यहाँ पर शनि उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर कंट्रोल सीख किया जाता है और कंट्रोल अचीव करना पॉसिबल भी है, लेकिन इनिशियली शनि है, हम बात शनि की कर रहे हैं, शनि और मंगल। तो जब शनि एक्सट्रीमली पावरफुल होंगे तब वो टेस्ट भी एक्सट्रीमली पावरफुल ही लेंगे और रिलेशनशिप्स को हर स्टेज पे टेस्ट किया जाएगा। लेकिन वंस द कंट्रोल इज एस्टैब्लिश्ड, बैलेंस्ड पावर एंड अ बैलेंस्ड पावर विच इज इमेंस इज अचीव्ड विद दिस कॉम्बिनेशन इन तुला यानी लिब्रा राशि। दिस कॉम्बिनेशन हैपनिंग इन द 7th राशि ऑफ तुला, marriages might sometimes be delayed due to शनि। अब आते हैं सबसे ट्रिकी नंबर 8 स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। यहाँ पर मंगल फिर से अपने ही घर में होते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि है डीप सीक्रेट्स की, हिडन चीज़ों की और डार्कनेस की। तो यहाँ पे जब मंगल का अग्रेशन in terms of hidden powers, hidden strength and sometimes dark powers बहुत strong हो जाता है, तब it might either result in complete self-destruction, else a complete transformation। in number 9 राशि Sagittarius यानी धनु। यहाँ पे लड़ाई है between beliefs and reality। one ग्रह pushes you towards your very strong belief system and the other graha is pushing you towards the reality, giving you a reality check every now and then। ये कॉम्बिनेशन या तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट की तरफ पुश कर सकता है या फिर ये आपको एक इनर कॉन्फ्लिक्ट के स्पाइरल में भी डाल सकता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग राशि पे नंबर 10 यानी मकर कैप्रिकॉर्न राशि। यहाँ पे कहानी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। कैप्रिकॉर्न में मार्स एग्जॉल्टेड होते हैं और ये शनि की अपनी राशि है। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रहों का बल अपने एक्सट्रीम पॉजिटिविटी पे होता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से compete नहीं करते बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके अपनी फुल स्ट्रेंथ में व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव दिस कॉम्बिनेशन। Yes, because of Shani, we might have initial struggle, but in the later stages, success and massive authority, fame is guaranteed through both Shani and Mangal। अब आते हैं शनि की दूसरी राशि नंबर 11 एक्वेरियस कुंभ राशि। यहाँ पे व्यक्ति को ये कॉम्बिनेशन बना देता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकर, सबसे अलग हटके सोच रखने वाला। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को डिटैचमेंट भी दे देता है। इमोशनल डिस्टेंसिंग फ्रॉम द क्राउड इज ऑल्सो सीन थ्रू दिस कॉम्बिनेशन इन एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। अब आते हैं लास्ट राशि यानी नंबर 12 गुरु की मीन राशि पाइसेस। देखिए एक बोनस पॉइंट और भी है। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं इन द मिड ऑफ अप्रैल, this is the time when this conjunction is actually happening in the cosmos and in मीन राशि। तो इस वक्त ये कॉम्बिनेशन जो मीन राशि में बना हुआ है, ये सिर्फ उन लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहा जो कि जिनकी कुंडली में ये ट्रांजिट है, ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बल्कि ये हम सब लोगों को अफेक्ट कर रहा है थ्रू इट्स गोचर। देखिए मीन राशि है जल तत्व की राशि, मंगल है अग्नि तत्व और शनि है पृथ्वी तत्व। तो जब ये कॉम्बिनेशन
मीन राशि में बनता है तो सारे ही तत्वों का एक क्यूमुलेटिव अमालगमेशन बन जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि शनि हमें किस तरह से ब्रेक लगा के थकाते हैं और मंगल का किस तरह से अग्रेशन बहुत बार नेगेटिव भी प्रूव हो जाते हैं, बट सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुरु की राशि की, तो ये गुरु की राशि एक कोकून की तरह काम करती है जहाँ पे अग्रेशन सही दिशा गुरु के मार्गदर्शन से पकड़ ही लेता है। वो अग्रेशन स्पिरिचुअलिटी तप जपा में कन्वर्ट हो सकता है, और जब मंगल हमें टेस्ट करते हैं, जब हराते हैं, तब वो हार जाके हम भगवान के चरणों में दे देते हैं। अपने ही गुरु के चरणों में जब हम उस हार को लेके जाते हैं तो वो हार ही हमें जीत का रास्ता दिखाती है। ये देखा कि शनि मंगल की ये युति अलग अलग राशियों में अलग अलग रूप लेती है, लेकिन एक चीज कॉमन है, आपको हर राशि में ये तोड़ेगी, आपको टेस्ट करेगी ताकि आप अपने असली रूप में आ सके। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये युति कैसी है, सवाल ये है कि आप इस युति को किस तरह से हैंडल करते हैं। अगर आपको ज्योतिष की ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय सिया राम।